हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गियर्स। इस टॉपिक में हम गियर्स को डिस्कस करेंगे, उनका पर्पस क्या है, उनकी एप्लीकेशंस कहाँ पे हैं, और देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर्स कौन कौन से हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ गियर्स जो हैं वो डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए किस तरह सूटेड है। स्टार्ट करते हैं। गियर्स हमारे पास क्या, फर्स्ट पर्पस जो है गियर्स का, दैट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट द पावर। अब अगर हम बात करें तो ट्रांसमिट द पावर, इट कैन बी यूज्ड टू डिफरेंट टाइप ऑफ पावर ट्रांसमिशन, लाइक ऑटोमोटिव सेक्टर आ जाता है इसके अंदर। इसके अलावा हमारे पास जिस तरह बात करते हैं मेटल कटिंग मशीन हो सकती हैं, कार्स हैं, रैकेटिंग मैकेनिज्म है, इन सब के अंदर हम यूज करते हैं ट्रांसमिट द पावर। नेक्स्ट हमारे पास गियर्स आर यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड, लाइक द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज अवर कार। कार्स में फर्स्ट 2 to 3 गियर्स जो होते हैं वो स्पीड फर्स्ट गियर पे सबसे कम होती है, सेकंड पे उससे ज्यादा होती है, थर्ड पे ज्यादा। अब स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होती है? बेसिकली स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज हम क्या कहते हैं, गियर का साइज को चेंज करते हैं। जैसे जैसे हमने बहुत कम स्पीड रिक्वायर्ड तो गियर के नंबर ऑफ टीथ जो कांटेक्ट रेशियो होगी उसके अकॉर्डिंग साइज ऑफ गियर जो होगा स्मॉलर होगा कंपैरेटिव टू द सेकंड गियर और टू द थर्ड गियर। इसी तरह स्पीड को हम गियर्स को यूज करते हैं बैकवर्ड मोशन के लिए भी। तो हमारे पास इसको यूज कर सकते हैं डिफरेंट टाइप की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्पीड के लिए। एलिवेटर्स हैं, एक्सीलरेटर्स हैं, उन सभी भी यूज हो रहे हैं हमारे पास गियर्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास पंपिंग ऑफ द लिक्विड। अब हम बात करें वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ पंप एंड द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ द पंप इज द गियर टाइप। अब गियर टाइप पंप की क्वालिटीज क्या हैं? लाइक इन केस व्हेन वी हैव अ स्लरी टाइप फ्लूइड, थिक मिक्सचर होता है, उसको पंप करना होता है, तो उस केस में रेसिप्रोकेटिंग या रोटरी पंप को प्रेफर नहीं कर सकते। रेसिप्रोकेटिंग या रोटरी में क्या है कि जो फ्लूइड है, थिक फ्लूइड है, दैट कैन बी इंटरैक्ट बिटवीन द वॉल्स और द सीरीज। तो उसको अवॉइड करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी विल यूज द gear type pump. So basically, gears have so many functions, and we have discussed the three most common functions, that is to transmit the power. It can be used to increase or decrease the speed or the pumping of the liquid. Next, हम discuss करते हैं, before going to the nomenclature of the gear, first we will discuss what are the different types of the gear. We basically have 5 types of gears: spur gear, worm gear, helical gear, herringbone gear, and the gravel gear. Let's start with the spur gear. अगर स्पर गियर को थोड़ा सा देखें, वो कहते हैं कि the edge of the each tooth is straight and aligned parallel to the axis of rotation. अब मैं अगर इसकी फिगर के ऊपर हम थोड़ा सा देखें तो हमारे पास बेसिकली क्या होता है, अब यहाँ पे दिस आर द टीथ। अब ये टीथ का जो एक्सिस है ये और जो हमारे पास गियर का एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो था पैरेलल टू ईच अदर। देखिए ये दोनों बोथ आर पैरेलल टू, सो सच टाइप ऑफ गियर in which the axis of T is parallel to the axis of rotation is known as the spur gear. So basically we can say cylindrical, it is a cylindrical and has straight teeth that cut parallel to its axis of rotation. के advantages क्या हैं हमारे पास? It can be used to transmit the power between the parallel shafts. ये देखिए अब हमारे पास ये एक्सिस की इसके एक्सिस रोटेशन, ये दोनों शेफ्ट जो गियर स्मॉलर और लार्जर गियर जिस शेफ्ट पर माउंट है बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। बेसिकली स्पर गियर जो होते हैं वो इजी टू इंस्टॉल होते हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग भी इजी होती है कंपैरेटिव टू द अदर टाइप ऑफ गियर। सेकेंडली, बिकॉज ऑफ द जो नंबर ऑफ टीथ है उनकी मेशिंग की वजह से यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो अचीव होती है। जैसे हमारे पास एक मैकेनिज्म रिक्वायर्ड है जिसमें मुझे 1:2 ही स्पीड रिक्वायर्ड है, तो हमें वी ऑलवेज गेट द 1:2। इन बिटवीन या इंक्रीज और डिक्रीज के चांसेस यहाँ पे नहीं होते। बट एक और हमारे पास क्या है कि इट ओनली बेयर द रेडियल लोड, यहाँ पे एक्सियल थ्रस्ट नहीं होती है, और एक्सियल थ्रस्ट न होने की वजह से यहाँ पे अनइक्वल लोडिंग हो जाती है। हमारे पास लोड जो है वो सिर्फ रेडियल डायरेक्शन में एक्सियली डायरेक्शन में कोई लोड नहीं करता, और ड्यू टू द अनइक्वल लोड डिस्ट्रीब्यूशन जो देयर इज अ चांसेस ऑफ द नॉइज, यहाँ पे नॉइज प्रोड्यूस होती है, उस वजह से स्पर गियर जो है वो फ्यूचर के लिए रिकमेंड नहीं किए जाते। बट इन फ्यूचर इसके ऊपर रिसर्च हो रही है कि गियर टीथ, इसका जो बेसिकली प्रोफाइल है इन्वोल्यूट क्या होता है, जो जिसे गियर टीथ बनते पूरा प्रोफाइल अगर चेंज किया जाए, इसमें सिमेट्री या एसिमेट्रिकल टीथ बनाए जाए, तो वी कैन यूज इन फ्यूचर फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ
application, but still they are used in for the power transmission as they are easy to install and compact in nature. The second type of gear is the worm gear. A worm gear को देखिए, it resembles to be the screw. Like this is the worm and this is the worm wheel. अब basically the worm gears are used where the largest speed reductions are required. अब यहाँ पे speed reduction का mechanism किस पे depend करता है? It depends on the number of teeth of the worm wheel and number of the threads in the worm. अब worm के जो number of threads है यहाँ बने वो that are always lesser than the number of teeth of the worm gear. So हम इसको use करते हैं जहाँ पे हमें largest speed reduction required होती है. जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है इसकी गिटार की जो स्ट्रिंग्स है. अब गिटार की इसमें क्या एबिलिटी होती है? सेल्फ लॉकिंग की एबिलिटी होती है. गिटार की स्ट्रिंग को हम यहाँ पे टाइटन और उसको लूज करने के लिए वहां पे जो गियर यूज करते हैं दैट आर द बोन गियर्स. अब यहाँ पे हमारे पास जो बेसिकली इसके और एग्जांपल है एक्सीलरेटर्स जो हैं, मोस्ट कॉमन एग्जांपल है हमारे पास बोन गियर की. नेक्स्ट टाइप ऑफ गियर दैट इज द हेलिकल गियर. हेलिकल गियर वी कैन से इट इज सिमिलर टू द स्पर गियर. अब यहाँ पे डिफरेंस कहते हैं दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड दिस इज द teeth axis. So both teeth axis and the axis of rotation of the gear are not parallel to each other. They are at some angle, and this angle, जो angle बनता है, this angle is known as the helix angle. अब this helix angle, due to this helix angle, the type of gear is known as the helical gear. अब इसके अंदर क्या होता है? thrust प्रोड्यूस होती है. अब उस thrust को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं? अब से फर्स्ट इसमें कांटेक्ट रेशियो ज्यादा है. हमारे पास टीथ जो है वो इंक्लाइंड है, तो मैक्सिमम कांटेक्ट रेशियो होने की वजह से हमारे पास जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होती है. सेकेंडली हमारे पास बिकॉज यहाँ पे एक्सियल लोडिंग भी है, क्योंकि हमारे पास ये जो टीथ है वो इंक्लाइंड है, एंकल के ऊपर है विद एक्सिस ऑफ रोटेशन. सो वी हैव बोथ टाइप ऑफ एक्सियल प्लस रेडियल लोडिंग. ये हम आगे नेक्स्ट देखेंगे कि एक्सियल और रेडियल लोडिंग यहाँ पे कहाँ डेवलप होती है. सो वी बोथ हैव एक्सियल एंड रेडियल लोडिंग. सो एक्सियल थ्रस्ट को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे थ्रस्ट बेरिंग लगाने पड़ते हैं. इसको ओवरकम करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी यूज द हेरिंगबोन गियर. हेरिंगबोन गियर में क्या होता है? बेसिकली वी यूज टू सेट ऑफ द हेलिकल गियर, वन सेट ऑफ द हेलिक्स एट राइट एंगल एंड सेकंड सेट इज ऑन द लेफ्ट हैंड हेलिक्स. दोनों एक दूसरे के जो फोर्सेस हैं अपोज्ड फोर्सेस को एक्सियल थ्रस्ट को कैंसिल आउट करते हैं. उस एक्सियल थ्रस्ट के कैंसिल आउट होने की वजह से वाइब्रेशन और नॉइज के चांसेस कम हो जाते हैं. बट दिस टाइप ऑफ gears are difficult to manufacture. Like you can see, these are the common herringbone structure. Like ये हमारे पास एक टीथ सेट इस पे माउंट हुआ है, एक टीथ सेट यहाँ पे, एक टीथ सेट राइट पे और एक टीथ सेट जो वो लेफ्ट पे. इस तरह डिफरेंट टाइप के हमारे पास जो herringbone gear है उसको यूटिलाइज. नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट वन आते हैं दैट इज द बेवल गियर. अब बेवल गियर दे आर बेसिकली सिमिलर टू द हेलिक्स गियर. देयर आर टू टाइप ऑफ बेवल गियर. इट कैन बी अ स्ट्रेट बेवल गियर or it can be helical bevel gear. Now you can see here the teeth are similar to the spur gear, but here the teeth are similar to the helical gear. Axis rotation this shaft in this direction, this shaft in this direction. Both are intersecting each other. Shaft this direction, this shaft this direction. Sorry, this shaft this direction at some angle. So if the helix angle is equal to 0, it is known as the straight bevel gear, and if it is creating some helix angle is known as the spiral bevel gear. अब जो bevel gears हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग मेथड भी दैट इज वेरी डिफिकल्ट. इनके लिए डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग मेथड यूज किए जाते हैं जो कि हम कॉमनली gears के लिए यूज नहीं करते. As you can see, अब हमारे पास अगर डेफिनेशन देखें, the gear used when two shafts intersect are based on two poles in rolling contact with the apexes meeting at the point of intersection. अब यहाँ पे इनका पॉइंट कॉन्टेक्ट पॉइंट आता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है. वो पॉइंट कौन से? कोन का एपेक्स. दिस इज द
एपेक्स ऑफ द बोन। तो दोनों कोन्स जो है, दोनों गियर्स की जो मीटिंग पॉइंट है वो हमारे पास बेसिकली दिस इज द एपेक्स ऑफ द बोन। सो सच टाइप ऑफ गियर्स आर नोन एज द बेवल गियर। Next, we will discuss the gear manufacturing method. There are many manufacturing methods like casting, forging, extrusion, drying, molding, powder metallurgy and machining. Machining के अंदर hogging, honing, different type की जो वो methods आ जाते हैं। इसलिए internal gears भी form होते हैं और external gears भी form होते हैं। Like rack and pinion की अगर हम बात करें तो हमारे पास rack जो है basically वो, या pinion के बात करें तो इसी तरह different type के हमारे पास gears आ जाते हैं। Thank you.